हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूएस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको नई जानकारी देना चाहते हैं आज अपने पुलिस विभाग के बारे में, जिस विभाग को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये खास जानकारी उन स्टूडेंट्स के बारे में के लिए है जो पुलिस विभाग को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं और काफ़ी लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए जो है आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया वीडियो डाले हुए, काफ़ी व्यस्तता रही इस कारणवश, ठीक है, कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण। तो ये कंटिन्यूटी फिर से बरकरार रहेगी और जो है उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ इस जानकारी के अलावा मैं आपको जो ये वैकेंसी है इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि ये वैकेंसी के लिए जो निविदा जारी हो रही है वो निविदा फेल हो जा रही है। अगर एक लाइन में बोले तो निविदा फेल हो जा रही है। क्यों फेल हो जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड है उसके द्वारा टेंडर निकाला जा रहा है, उसमें कंपनियां अपना टेंडर भरती हैं। जैसे नीलामी होती है दारू के ठेके के लिए होती है, सड़क बनाने के लिए होती है, उसी तरह से उसके भर्ती कराने के लिए भी हो रही है। तो अभी तक क्या हुआ था कि एक ही कंपनी ने, अब तक की जो सूचना है, जो आपके लिए सबसे लेटेस्ट सूचना ये है कि एक कंपनी ने टेंडर डाला था और टेंडर डालने के बाद कुछ समय के बाद उस कंपनी ने सब जब कार्रवाई आगे बढ़ गई कि हाँ ये कंपनी जो है परीक्षा करवाएगी, तो उस कंपनी ने कह दिया कि हम जो है परीक्षा करवाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे धांधली की बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो है का उन्होंने क्या बहाना बनाया कह सकते हैं, या उन्होंने ये बात को कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तो अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती इसी बात पे अटकी हुई है कि ये निविदा टेंडर जो है, टेंडरशिप कब जो है कंप्लीट हो रही है, और उसके साथ साथ कंप्लीट होने के बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। क्योंकि परीक्षा जो है कोई कंपनी ही कराती है, उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड बस उसका क्या है, सुपरविजन कर सकता है, करता है, उसका ही कार्य होता है। और वो जैसे उत्तर प्रदेश प्रमोशन भर्ती प्रमोशन एवं प्रमोशन बोर्ड का कार्य होता है कि जब कोई कंपनी परीक्षा करा करके सिलेक्टर जो होते हैं लड़के लड़कियां, उनको उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड को सौंप देती है, उसके बाद भूमिका शुरू होती है उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड की। डायरेक्ट भूमिका शुरू होती है, वो उनकी जो है कराता है, ट्रेनिंग वगैरह कराता है। जैसे अभी 13 मार्च को एसआई की भर्ती जो है की प्रक्रिया में के अंतर्गत ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। उसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वे जो है ट्रेनिंग सेंटरों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये रही थोड़ी जानकारी। अब हम आज आपको ये काफी जो है चीजें सामने आ रही थी, लोग प्रश्न कर रहे थे, हम कई लोगों ने हमसे फोन करके पूछा, कमेंट्स के माध्यम से पूछा, व्यक्तिगत भी पूछा कि पुलिस विभाग में लाइन हाजिर क्या होता है। जैसे अमूमन सुना जाता है, बहुत ही साधारण शब्द होता है, बहुत ही आम जनमानस में, आम जनता में बहुत प्रचलित शब्द है कि फला जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या दरोगा जी या इंस्पेक्टर या थानेदार, ठीक है, वो लाइन हाजिर हो गए, सस्पेंड हो गए। ये सस्पेंड ज्यादा प्रचलित शब्द है, निलंबन नहीं समझ में आता है, निलंबित हो गए ये बहुत लोग कम कहते हैं, ये प्रचलित ज्यादा है, सस्पेंड हो गए। और डिसमिस या बर्खास्त, तो ये जो तीन जो वर्डिंग है इनको अलग अलग मैं आज आपको समझाऊंगा। इसमें क्या क्या मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं साथ साथ कि इसमें नॉन गेस्टेड यानी जो कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक तक के लोगों का किस प्रकार से लाइन हाजिर होती है और निलंबन कैसे होता है, बर्खास्तगी कैसे होती है, वो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। और इसके अगले वीडियो में, ठीक है, इस सीरीज की अगले वीडियो में जो आईपीएस होते हैं गेस्टेड अफसर, वो जो है पीपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, उनकी जो बर्खास्तगी की प्रक्रिया, निलंबन कैसे होते हैं, वो लाइन हाजिर वो नहीं होते, ठीक है, वो उनमें अंतर होता है। उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया जाता है। मुख्यालय यानी जो है पीएचक्यू है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है लखनऊ का, वहां से उनको संबद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार से किसी थाने पर नियुक्त नॉन गेस्टेड अधिकारी या कर्मचारी को
चाहे वो कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, उसे लाइन पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक तरफ से, तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहला है कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई यानी दरोगा जी हैं, या इंस्पेक्टर है। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब है, इनकी लाइन हाजिर होता कब है, ये स्थिति बनती कब है? लाइन हाजिर होने की स्थिति तब बनती है जब कहीं पे जब ड्यूटीरत हैं, किसी पुलिस चौकी पे ड्यूटी कर रहे हैं, कोई सिपाही या हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल दरोगा जी, ये लोग किसी थाने चौकी पे कार्य करते हैं, इनका कार्य क्षेत्र वही होता है। ठीक है, अधिकतम वहां पे किसी भी जनता के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी माध्यम से उनके द्वारा कोई भी अनुचित कार्य में संलिप्त होने का तात्पर्य है कि शामिल होने का की बात सामने आती है या कोई आरोप लगता है। ठीक है, तो या किसी ऐसे काम में जो है उनके शामिल होने की सूचना मिलती है कि ये गैर कानूनी है या ये समाज के हित में नहीं है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में वो अगर मान लीजिए ये कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, ठीक है, ये लोग अगर इनकी संलिप्तता पाई जा रही है तो जो इंस्पेक्टर साहब होंगे उस थाने पर वो रिपोर्ट भेजेंगे। ये रिपोर्ट भेजेंगे, किसे रिपोर्ट भेजेंगे? ये रिपोर्ट भेजेंगे अपने सर्किल अफसर को भेजेंगे, यानी सीओ साहब को भेजेंगे। ठीक है, तो सीओ साहब रिपोर्ट आगे बढ़ा देंगे किसको? जो एएसपी होंगे। ठीक है, मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ, कमिश्नरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमिश्नरेट अभी बताऊंगा। ठीक है, आप जिले की बात समझिए, लास्ट में कमिश्नरेट में क्या है, क्योंकि उसमें पद अलग होते हैं, तो एक साथ जिला और कमिश्नरेट की व्यवस्था बताने लगूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उसमें यही रैंक बदल जाती है। ठीक, अधिकारी लगभग वही होते हैं, लेकिन उनकी रैंक नेम जो होता है वो बदल जाता है। अब ये सीओ साहब सर्किल अफसर जो है एएसपी को भेजेंगे, अगर बड़ा जिला है तो एसपी होंगे, या तो अगर छोटा जिला है तो वहां एसपी साहब होंगे। ठीक है, उनको रिपोर्ट भेजेंगे, तो एसपी साहब तुरंत ही ये लाइन हाजिर होने का क्या कर देंगे? सर्कुलर जारी कर देंगे, ये आदेश जारी कर देंगे कि फला कांस्टेबल को जनहित या प्रशासनिक दृष्टि से इनको तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है? तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाता है, तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर या लाइन में आमद कराने की का आदेश दिया जाता है। लाइन में आमद कराने का मतलब आमद एक तरह जैसे कि कहीं आपको एक स्कूल में आप जूनियर स्कूल में पढ़े, फिर हाई स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे आपको एडमिशन लेना होता है पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही जैसे अगर थाने पे ये लोग नौकरी कर रहे थे, फिर उनको लाइन में जाना पड़ रहा है, पुलिस लाइन में। ठीक है, लाइन में जाना पड़ रहा है तो वहां पे आमद एडमिशन, ठीक है, वहां एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वही उसको आमद कहते हैं। ठीक है, उस भाषा में आमद कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर शब्द जो है फारसी है पुलिस विभाग में, क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है, मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि पुलिस व्यवस्था ये जो है मुगल काल से चली आ रही है, उससे पहले भी थी, लेकिन बीच में जो है एक कह सकते हैं आप ऐतिहासिक संक्रमण, ठीक है, काम रहा मुगल का, उसमें पूरे लगभग पूरे भारत में जो है ये उनके द्वारा पुलिस व्यवस्था चलाई गई। तो उसमें इसके कारण जो है, उस प्रभाव के कारण जो फारस देश से, ईरान देश से आए हुए थे लोग, उनकी शब्दावली इसमें शामिल हो गई। ठीक है, वो अलग चीज है। तो देखिए, अब कांस्टेबल का इंस्पेक्टर साहब यानी थानेदार जी जो रिपोर्ट दे दिए, किसको दिए? सीओ साहब को दे दिए, एसपी या एसपी को दे दिए। ठीक, तो वो तुरंत कप्तान साहब जो है क्या है, आदेश जारी कर देंगे कि फला कांस्टेबल का या हेड कांस्टेबल का या एसआई का जनहित एवं प्रशासनिक, ठीक है, आधार पर तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में आमद कराने का आदेश पारित किया जाता है। ठीक है, तो वो आमद करा लेंगे। अब पुलिस लाइन में अब जैसे आम जनता क्या समझती है लाइन हाजिरी का मतलब ये होगा कि बहुत बड़ी सजा मिल गई।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लाइन हाजिरी का मतलब ये होता है कि आपका कार्य क्षेत्र एक चौकी से थाने से हट करके आपका लाइन में सिमट गया, लाइन में सीमित हो गया, वहां आपसे ड्यूटियां ली जाएंगी। वहां लाइन में क्या होता है कि एक जीडी यानी जनरल डायरी, ठीक है, दैनिक नंदनी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो और फारसी में कहा जाएगा रोजनामचा आम कहा जाता है। जो जीडी होती है जनरल डायरी, ठीक है, उसको फारसी में क्या जाता है, रोजनामचा आम कहा जाता है, रोजनामचा आम कहा जाता है, आम कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब है। तो यहां से यहां इस जीडी में आमद कराएंगे। फिर उसके बाद ये गणना कार्यालय होता है, गणना कार्यालय होता है, वहां से उनको ड्यूटी आवंटित की जाएगी। उनसे जो है या तो न्यायालय में कोई बंदी पेशी कराना हो, या किसी जो है माननीय न्यायाधीश के स्कोर्ट में जाना हो, माननीय विधायक के, सांसद के, ठीक है, अगर उनके स्कोर्ट करना हो, उनकी सुरक्षा गार्ड में जाना हो, ठीक है, तो इनसे अलग अलग ड्यूटियां ली जाती हैं। कांस्टेबल होंगे तो ये गन में चले जाएंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, गार्ड गन में चले जाएंगे। दरोगा जी होंगे तो वो जो है स्कोर्ट के है प्रभारी बन जाएंगे। तो ये ऐसी ऐसी ड्यूटियां कराई जाती हैं। ये जीडी कार्यालय और गणना कार्यालय मुख्यतः इसमें इनकी भूमिका होती है कि ये कौन सी ड्यूटी इनसे लेंगे, ये इनका आपसी सामंजस्य होता है, ठीक। ये अब तक बात होगी आपकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा जी की। अगर इंस्पेक्टर साहब हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी लाइन हाजिरी की स्थिति बन रही है, यानी उनके खिलाफ कोई अगर आम जनता का व्यक्ति शिकायत कर रहा है, तब उनकी रिपोर्ट कौन बनाएगा, ये बात है। ये अपने से नीचे अधिकारी कर्मचारियों का क्या है, रिपोर्ट भेज दिए सीओ साहब को। लेकिन यदि इंस्पेक्टर साहब जो है अगर संलिप्त पाए जा रहे हैं किसी गलत काम में, या किसी जैसे मान लीजिए किसी को प्रताड़ित हो गए कि कर दिया गया व्यक्ति इनके द्वारा, ठीक है, या किसी भी गलत काम में इनका हाथ पाया गया, तब क्या स्थिति बनेगी, तब कौन रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट जो है डायरेक्ट सीओ साहब करेंगे। डायरेक्ट कौन करेगा, तब सीओ साहब के द्वारा, यानी सर्किल अफसर, क्षेत्राधिकारी, हिंदी होता है क्षेत्राधिकारी के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाएगी। किसे, एएसपी साहब को भेजी जाएगी, या कप्तान साहब को, एसपी को, ठीक है, भेजी जाएगी। तो वहां से भी वही फिर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वहां से जो है कप्तान साहब के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा कि जनहित एवं प्रशासनिक भलाई को देखते हुए इनका जो है तत्काल प्रभाव से इनको आमद कराने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। शेष आदेश अलग से पारित किए जाएंगे या आदेशित किए जाएंगे, भेजे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी इंस्पेक्टर साहब भी तुरंत कहाँ गिर पड़ते हैं, आकर के लाइन में आ जाते हैं, तुरंत लाइन में, ठीक है, लाइन हाजिर हो गई है, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, ये अब तक बहुत थानेदार बने घूम रहे थे, ठीक है, थानेदार बने घूम रहे थे ये, ठीक, तुरंत आ गए, ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र तुरंत सिमट गया, जीरो हो गया एक तरह से कर दे तो, ठीक है। अब इनकी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब की किस पे निर्भर हो गई, गणना कार्यालय पे, गणना कार्यालय, जीडी कार्यालय, इनसे कौन सी ड्यूटी कर रहा है, इनको रिजर्व ड्यूटी, रिजर्व यानी ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, या विशेष ड्यूटी में लगा दे रहे हैं, ठीक है। इन पे इनका इंस्पेक्टर साहब का क्या हो जाएगा कि ये आम जनता के साथ डायरेक्ट ड्यूटी अब नहीं करेंगे। आम जनता, जनमानस जो है, जनमानस जो अब तक था थाने वाली ड्यूटी, उनसे कर दिएगा आप बहुत रंगबाजी कर लिए, ठीक है, अब आइए लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये लाइन हाजिर। लाइन हाजिर दंड नहीं है, कार्यक्षेत्र बदल जाता है, ठीक है, कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया जाता है, उनको पुलिस लाइन में बुला लिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब इन्हीं लोगों की एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा और इंस्पेक्टर की निलंबन की बात हम देखते हैं। निलंबन क्या होता है, निलंबन देखिए निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबन क्या है, आपने लाइन हाजिरी को देखा, कार्यक्षेत्र बदला, चौकी थाने से हटा करके सीधे क्या है लाइन में उनको संबद्ध कर दिया गया है, आमद करा दी गई, या उनको बिल्कुल रिजर्व कर दिया गया, ठीक। उसी प्रकार जो है अब इसको देखते निलंबन क्या है। जैसे अब तक निलंबन में ये होता है कि आपका काम जो है, काम कार्य मुक्त कर दिया जाता है। आप काम कर रहे थे थाने में, कोई शिकायत हुई, ठीक है, जैसे देखिए आप, कोई शिकायत हुई, शिकायत यानी कोई अगर मतलब जो इसमें हल्की शिकायत रहेगी, इसमें भारी शिकायत, यानी कोई जो है
ज्यादा उनसे गलत कार्य हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई, उसमें समय से इनके द्वारा कार्रवाई नहीं हो पाई, ठीक है, चौकी थाने में लोगों के द्वारा सही समय से कार्रवाई नहीं हो पाई, शिकायत पहुंच गई कप्तान साहब के पास, एएसपी साहब के पास, ठीक है, कमिश्नरेट है तो कमिश्नर साहब के पास, तो उनके शिकायत के उपरांत क्या है, आदेश, इनका रिपोर्ट बनाया जाएगा और ये आदेश पारित किया जाएगा कि आपको तत्काल प्रभाव से, तत्काल जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबित किया जाता है, ठीक है। निलंबित में आपका क्या हो जाएगा, इनको एक कुछ समय के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, ये प्राइवेट में हो जाएंगे, इनको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं रहेगा, वर्दी पहनने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, वर्दी नहीं पहनेंगे, वर्दी नहीं पहनेंगे, वर्दी नहीं पहनेंगे, तो वर्दी नहीं पहनेंगे तो ये रिजर्व में ही रहेंगे, इनसे कुछ किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और उसके साथ साथ क्या नुकसान होगा इनका नुकसान ये होगा कि जो इनको अब वेतन क्या मिलेगा, इसमें वेतन में प्रभाव पड़ेगा, लाइन हाजिरी में वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता भी है तो ना के बराबर, लेकिन अगर लाइन हाजिर के अलावा ये निलंबित हो गए तो मूल वेतन का आधा इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो तुरंत निलंबन का जो आदेश पारित होगा उसमें यही लिखा रहेगा, कप्तान साहब के द्वारा आदेश यही लिखा जाएगा कि फला हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, दरोगा या इंस्पेक्टर को तत्काल जनहित को ध्यान में रखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनको मूल वेतन का आधा भाग दिया जाएगा, अन्य भत्ते नहीं दे होंगे, अन्य भत्ते नहीं दे होंगे। उसमें लिखा जाएगा जांचोपरांत, जांच के बाद अन्य भत्ते देने के लिए इनको अलग से आदेश पारित किया जाएगा, अलग से आदेश दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बिल्कुल समझ लीजिए आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो जाती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है, ठीक। और ये इसमें भी वही क्रम है कि अगर यस हेड कांस्टेबल और दरोगा की शिकायत आई है तो जो अगर इस थाने पे थानेदार इंस्पेक्टर हैं तो रिपोर्ट वो सीओ को प्रेषित करेंगे और सीओ बाद एसपी, सीओ साहब जो है सर्किल अफसर एसपी साहब को, एडिशनल एसपी को या एसपी को करेंगे, वही लोग आदेश जारी कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा, इनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल खत्म कर दिया गया, इनको कार्य मुक्त कर दिया गया कुछ समय के लिए। कब तक कार्य मुक्त रहेंगे, जब तक जांच नहीं हो जा रही है, जांच जब तक पूरी नहीं हो जा रही है तब तक ये कार्य मुक्त रहेंगे, इनसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा और इनको जीवन निर्वाह के लिए बस क्या है, मूल वेतन का आधा दिया जाता है, जीवन निर्वाह के लिए इनको मूल वेतन का आधा दिया जाता है, तो ये नुकसान होते हैं, ठीक है। ये जब जांच पूरी हो जाएगी तो पुनः सेवा में आ जाएंगे, पुनः जो है ये सेवा में आ जाएंगे, फिर पुनः ड्यूटी में ये आ जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं डिसमिस, बर्खास्तगी का, इसको भी देख लेते हैं। बर्खास्तगी क्या होता है, बर्खास्तगी सबसे खतरनाक है, इन तीनों में सबसे खतरनाक है लाइन हाजिर, निलंबन और डिसमिस। डिसमिस का मतलब खत्म, अब विभाग से निपट गए, ठीक है, आपका निपटारा हो गया। देखिए जैसे अगर कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, एसआई हैं या इंस्पेक्टर हैं, इनकी शिकायत हुई, जैसे इस समय वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद का जो है मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत चरम पे है, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं भी हुई, ठीक है, 2 गनर मार दिए गए, उसमें उनकी भूमिका जो है जाहिर हुई, ठीक है, उनकी भूमिका जो है प्रमाणित हुई, इस आधार पे उनका समझ लीजिए कि कई तरह तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ कोई अगर व्यक्ति पाया जाता है, कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा या इंस्पेक्टर उनके साथ उनके कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, ये बहुत गंभीर प्रकृति का कार्य अपराध होगा ना, गंभीर प्रकृति का। जब कोई गंभीर प्रकृति का आरोप लगता है, गंभीर प्रकृति का आरोप लगे तो ऐसी स्थिति में जो है अगर प्रमाणित हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में
उस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल या दरोगा या इंस्पेक्टर के ऊपर ये चार्ज लगने पर, ये आरोप लगने पर उन्हें सेवा से तुरंत निकाल दिया जाएगा, उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, अस्थायी रूप से सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। ठीक है, ये पुलिस विभाग में नहीं रहेंगे और दोबारा कभी भी आ नहीं सकते हैं। इसके अलावा इनको क्या नुकसान होगा? इनको नुकसान होगा कि ये कोई अन्य सरकारी पद नहीं धारण कर सकते, सरकारी पद नहीं प्राप्त कर सकते, कोई भर्ती में ये सम्मिलित नहीं हो सकते कि पुनः जो परीक्षा दे करके और पास करके नौकरी कर ले। ठीक है, इससे बहुत नुकसान होगा। निलंबन में तो दोबारा जो है आप सेवा में आ सकते हैं, पुनः सेवा में। ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए सेवा मुक्त हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान, इसमें वेतन वगैरह सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको घर भेज दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कहने का मतलब। ठीक, तो ये जो है आपकी हल्की फुल्की जानकारी रही। ठीक है, लाइन हाजिर, निलंबन, डिसमिस यानी बर्खास्तगी के बारे में। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से और जो है फोन नंबर्स दिए हैं, इसके माध्यम से आप हमें जो है अवगत कराएं कि आप किसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, और भर्ती जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपडेट दूंगा कि क्या जो है प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बहुत लोग अधीर हैं। ठीक है, काफी लंबा समय हो गया है। ठीक है, लंबा समय गुजर गया है भर्ती हुए हुए, कितने लोगों का जो है एज समझ लीजिए कि आउट हो जा रही है और उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसमें सब बताऊंगा मैं। और अगर आप कोई और जानकारी चाह रहे हैं, ठीक है, मुझसे, तो आप बिल्कुल एकदम बेबाकी से आप जो है बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।